हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अंतर्गु टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं टीना जी व्यास का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो टीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव ही धन वर्षा होती रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर के आपके जीवन में मिले। मैं आपके लिए पर्सनल हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की इस रीडिंग में हम महादेव के कलेक्टिव मैसेजेस आपके लिए लेंगे कि क्या संदेश है आपके लिए भोलेनाथ के। कलेक्टिव मैसेजेस हैं फ्रेंड्स, तो जो संदेश आपके साथ रेजोनेट करता है उसे रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। हे भोलेनाथ। हमेशा याद रखना कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यहाँ आपके लिए जो पहला ही संदेश भोले बाबा का निकल के आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपकी वर्तमान में जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि इसके अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं, अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो आप गलत हैं। आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। अभी तो आपके जीवन में इससे भी अच्छा होना बाकी है, आपको और भी सुख और समृद्धि देखना बाकी है ना। तो अगर अभी वर्तमान में आप किसी भी प्रकार की परेशानी को फेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रगल है, तो आप ये मत समझिए कि आपका लाइफ यहीं पे एंड हो रहा है या यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया है, आगे आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। ये सोचना आपके लिए गलत है ना। तो भोले बाबा आपको बोल रहे हैं आगे इससे भी अच्छा जीवन आपके लिए है। लगातार प्रयास करते हुए निराश न हो। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। यहाँ हो सकता है, यहाँ जो एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स की मिल रही है, आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है। अपनी तरफ से आपने हर तरह का एफर्ट लगा लिया है, हर तरह से स्ट्रगल किया है, लेकिन सिचुएशन में जैसे आपको सुधार देखने को नहीं मिल रहा है और कहीं न कहीं आप हिम्मत भी हार रहे हो निरंतर प्रयास करते हुए, जैसे आपका हौसला टूट रहा है ना? तो यहाँ आपको भोले बाबा का संदेश आ रहा है कि आप अपना हौसला मत खोइए, हारिए मत, क्योंकि लगातार प्रयास करते हुए आपको निराश नहीं होना है। कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। ये चीज़ कई बार आपके साथ हुई भी हो, है ना? कि हम कई बार लॉक खोलने का प्रयत्न करते हैं और बार-बार ट्राई करते हैं, लेकिन चाबी नहीं लगती और आखिर में जाके कोई एक चाबी उसमें लग जाए। और यही सिचुएशन आपके लिए भी है कि देखिए, निरंतर आप प्रयास कर रहे हो, हार मत मानिए, क्योंकि पता नहीं आपका कौन-सा एफर्ट आपका पूरा जीवन बदल दे, है ना? और यहाँ आपके लिए आगे अच्छा जीवन भी है, आपके लिए आगे अच्छी लाइफ है, आपके जीवन में आगे अच्छे बदलाव हैं। तो आपको हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी हिम्मत को बना के रखिए। महादेव आप पर किए गए काला जादू, बुरी नज़र और श्राप को हटा रहे हैं। यहाँ आप अगर किसी भी प्रकार के स्पेल से अभी निकल रहे हो, किसी ने आप पे स्पेल किया हो, बुरी नज़र हो किसी की, है ना? जिसको लेके आप हमेशा ही डर में रहते हो या बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हो, साइकिक अटैक कोई आप पे सेंड कर रहा है ना? आपके कार्य में रुकावटें डाल रहा है ना? किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी का आप पे असर है, तो महादेव आप पर से इन समस्त नकारात्मकताओं को निकाल रहे हैं, आपसे दूर कर रहे हैं। बस खुद को महादेव को समर्पित कर दीजिए, उनके चरणों में आप खुद को समर्पित कर दें। बुराई के साथ शांति मत बनाओ, उसे नष्ट करो।
आपके लिए भोलेनाथ का संदेश आ रहा है कि बुराई के साथ शांति नहीं आपको बनानी है। यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो गया या कोई ऐसा है ना कि ऐसे कोई पर्सन हो जो बार-बार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो और बार-बार आप उसे माफ़ी दे रहे हो, है ना? वो पर्सन फिर से आपके जीवन में आता है और आपके साथ चीज़ें फिर से सही करता है और फिर से आपको उसी लेवल पे ले जाता है। तो देखिए अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसको आप लॉन्ग टर्म से फेस करते हुए आ रहे हो, तो देखिए अब उसको नष्ट कर देना ही सही है। क्योंकि बुराई के साथ शांति मनाना यानी कि आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो क्योंकि वहाँ से सुधार होना संभव नहीं है और बार-बार आप उसे अपनी लाइफ में आके आप उसे डिस्टर्ब करने का परमिशन देते हो, इससे फिर आपको ही हानि होनी है। तो देखिए अगर ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशन है तो उसे भी नष्ट कर देना आपके लिए बेहतर है। कुछ लोगों से आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ आपके लिए संदेश आ रहा है, कुछ ऐसे लोग आपके आस-पास हैं जो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हँसते हो, मुस्कुराते हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो कहीं न कहीं उनकी अंदर जलन की भावना पैदा होती है। सभी तूफ़ान आपके जीवन में उथल-पुथल मचाने नहीं आते हैं, कुछ आपका रास्ता साफ करने आते हैं। देखिए यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि जीवन में कई बार सिचुएशन ऐसी होती है ना? जिसमें काफ़ी अप डाउन आपको देखना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपको देखना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर परेशानी आपके जीवन में तबाही लेके आए या उथल-पुथल मचाने ही आए। कुछ परेशानियाँ आपके रास्ते क्लियर करने के लिए भी आती हैं, है ना? देखिए जब परिस्थितियाँ नेगेटिव होती हैं या ऐसी कोई सिचुएशन आपके जीवन में बनती है जहाँ आप स्ट्रगल देख रहे होते हैं, वहीं आपको आपके अपनों और परायों का भेद पता चलता है। तो कई बार आपके अपनों में छुपे हुए जो ऐसे लोग जो आपके लिए बुरी मंशाएँ रखते हैं या मन से आपके साथ नहीं है, सिर्फ़ दिखावे के लिए आपके साथ हैं, तो ये सिचुएशन ऐसे लोगों को भी आपके सामने लाके खड़ा कर देता है कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है, तो इस भेद को भी आप समझ पाते हो। और कहीं न कहीं परिस्थितियों से लड़ने का हौसला और दृढ़ता भी आप में आती है और कुछ कर गुज़रने की हिम्मत आपको इसी सिचुएशन के दौरान मिलती है। क्योंकि देखिए अगर आपको जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिले तो आप अपनी क्षमताओं को खो देंगे, आप अपनी क्षमताओं का विस्तार नहीं कर सकते हो। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें भी आपके जीवन में आना ज़रूरी है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपनी ही बनाई हुई समस्याओं से पीड़ित की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ देखिए भोलेनाथ आपको कुछ लोगों से दूर रहने का संकेत दे रहे हैं और ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको दिखाते ऐसे हो कि ये सच में समस्याओं से घिरे हुए हैं, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कहीं न कहीं वो आपकी सिम्पैथी हासिल करना चाहते हैं या फिर जैसे वो आपसे आपके आगे अपना रोना रोएँगे, अपनी समस्याएँ बताएँगे और आप उन्हें हौसला दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि इनके जीवन में बाहरी तौर से कोई भी समस्या नहीं है, ये खुद की बनाई हुई समस्याओं से ही पीड़ित हैं और ये इसी तरह से रिएक्ट करते हैं, है ना? तो इनकी समस्या का कोई इलाज नहीं है, उल्टा इनके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो ये आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मूर्ख व्यक्तियों के साथ आर्गुमेंट में ना फँसें, वे आपको अपने स्तर तक नीचे खींच लेंगे और अनुभव से आपको हरा देंगे। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एनर्जी फ़ील हो रही है। देखिए या तो आपके आस-पास कोई ऐसा नार्सिसिस्टिक पर्सन है, ये आपका पार्टनर हो सकता है या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है आपके जहाँ आप काम करते हो, आपके करियर सेक्टर में हो सकता है। कहीं न कहीं ऐसा कोई पर्सन है जो नार्सिसिज्म बिहेवियर आपके साथ करता है। देखिए वो कहीं न कहीं खुद को प्रताड़ित बताता है, लेकिन वो अपने बिहेवियर से दूसरों को प्रताड़ित करता है। और दूसरा आप देखेंगे कि बिना बात के ही वो आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर देता है, आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आखिर में प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, है ना?
तो आपको ऐसे व्यक्तियों से बिना मतलब के वाद विवाद में नहीं फंसना है, बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो उसमें जीत पाना आपके लिए मुश्किल है। वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे ना कि वो आपको खुद के स्तर तक खींच लेंगे। फिर आपके पास ये है कि आपको उनसे हारना ही पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट में आप उन लोगों से नहीं जीत सकते हो, क्योंकि उनका मेन मकसद ही होता है कि आपको विवाद में फंसाना और फिर कहीं न कहीं इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना। तो यहाँ ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि ये लोग फिर कहीं न कहीं ऐसा प्रयास करते हैं कि आप दूसरों की नज़रों में गिर जाएँ, है ना? या दूसरों की नज़रों में आपको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, कोई व्यक्ति दूसरे लोगों के बारे में आपसे कैसे बात करता है, इस तरह से वे दूसरे लोगों से भी आपके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपके आस-पास जो लोग हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो पर्सन दूसरे लोगों के बारे में आपसे कैसे बात करता है, उनके व्यवहार के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में। अगर वो बहुत ज़्यादा उसका फ़ोकस हर किसी के नेगेटिव बिहेवियर पर ही जा रहा है, या हर किसी के बारे में वो आपसे आके नेगेटिव टॉकिंग ही कर रहा है कि उसने ये कर दिया, उसकी ये चीज़ सही नहीं है, वो गलत है। तो आप इतना मान के चलिए कि वो दूसरे व्यक्तियों के बारे में आपके लिए भी ऐसी ही बातें करता है। तो आपको थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ऐसे लोगों से जितना हो सके आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है, या ऐसे लोगों के जो ये गेम है, इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटी को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो। यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि समय सबका बदलता है। हो सकता है आज समय आपके विपरीत चल रहा हो और लोग आपके विरोध में हैं, है ना? आपको बहुत ज़्यादा ताने मिल रहे हो, या बहुत ज़्यादा लोग आपके लिए नेगेटिव प्लॉटिंग कर रहे हो, है ना? षड्यंत्र कर रहे हो। लेकिन कहते हैं मौका सबको मिलेगा। एक वक़्त ऐसा भी आएगा जब आप देखने वाले होंगे और तमाशा लोगों का बन रहा होगा। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि सब्र रखिए, आपको भी आपकी भी बारी आएगी। जो लोग आप पे आज हँस रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जब देखने की बारी आपकी होगी, हँसने की बारी आपकी होगी, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने कर्मा की मार खाएँगे। मुँह झूठ बोल सकता है, आँखें नहीं। लोग भूल जाएँगे, कर्म नहीं। देखिए मैंने कहा ना, कर्मा की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आज शायद ये जो लोग आपके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं ना, वो करके फिर भूल जाएँगे। आस-पास के लोग भी इन चीज़ों को भूल जाएँगे, लेकिन कर्मा नहीं भूलेंगे। जो लोग कर्म कर रहे हैं, उनको अपनी कर्म भोगनी ही पड़ेंगे, है ना? तो वो अपना खाता खोल रहे हैं, खाता बना रहे हैं, है ना इसका? तो आपको बस सब्र करना है और अपनी बारी आने का इंतज़ार करना है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। अगर आपके मन में ये है कि जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, इसके लिए आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो लोग हमेशा ऐसे ही आपको प्रताड़ित करते रहेंगे और आपका जीवन दुःख में ही बीतेगा, तो ऐसा नहीं है। समय आपका भी बदलेगा। आपकी आस्था की असली परीक्षा तब होती है, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए और फिर भी आप महादेव पर भरोसा रखें। यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं, देखिए कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक हो, नेगेटिव हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन फिर भी आपका विश्वास आपके आराध्य में, महादेव में है कि नहीं, आज चाहे जो भी सिचुएशन हो, मेरी नैया वही पार लगाएँगे। कहते हैं ना कि आप चाहे डूब भी रहे हो, लेकिन मन में विश्वास ये है कि मुझे पार वही लगाएँगे। यही आपकी आस्था की असली परीक्षा है, और मुझे लगता है मेरे कई सारे व्यूअर्स जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, है ना? जैसे आपने बहुत ही मजबूती से अपने आराध्य को पकड़ के रखा है ना? जैसे विश्वास आपका ऐसा है कि कोई भी तूफान उसको तोड़ नहीं सकता है। आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपने जो घंटों कड़ी मेहनत की है, उसका फल मिलने वाला है। देखिए यहाँ आपके लिए व्यवसाय की, करियर की एनर्जी आ रही है।
आप अगर करियर वाइज स्टक महसूस कर रहे हो, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा मंदा हो गया है या चल नहीं रहा है, या जितनी उम्मीद आपको है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें वृद्धि होगी। आप अगर नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ आपको जॉब मिलने का आशीर्वाद भी मिल रहा है कि बहुत जल्दी आपको नई जॉब भी मिलने के यहाँ चांस बन रहे हैं। कई लोगों के लिए यहाँ सैलरी में भी मुझे कि हाँ, सैलरी में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। आप जो मेहनत कर रहे हो ना, जो घंटों मेहनत अभी आपने की है और आप कर रहे हो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप एक ऐसे करियर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपको वह आनंद और समृद्धि प्रदान करेगा जिसकी आप इच्छा रखते हो और जिसके आप हकदार हो। देखिए, यहाँ पे भी आपके लिए करियर की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कई लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब में होते हुए भी कि शायद उसमें आपको सेटिस्फेक्शन ना हो और एक अच्छी जॉब की इच्छा रखते हैं। तो बहुत जल्द आपका ऐसे करियर की शुरुआत होने वाली है, जो आपको समृद्धि भी प्रदान करेगा और जो काम करके आपको खुशी का भी अनुभव होगा, आनंद का भी अनुभव होगा, है ना? जो आपकी सोल के साथ कनेक्ट करे, या जैसे काम की या जो बिज़नेस की या जैसे जॉब की आप इच्छा रखते हो, है ना? कि आपकी मनोवांछित करियर जिसको आप कह सकते हो, या जिस कार्य के आप हकदार हो, वैसा करियर आपका मुझे यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, वैसी जॉब आपको मिलती हुई दिख रही है, या वैसा कोई काम आपका शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।